जो भी विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में हमेशा यह विडंबना रहती है कि कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, या यूं कहूं कि कैसे टाइम टेबल बनाएं कि हम इतना सारा सिलेबस बहुत ही कम समय में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर पाएं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंटिफिक टाइम टेबल, जिसके जरिए आप अपने अनुसार उसको बनाकर बड़े ही आसानी से सिविल सेवा की परीक्षा की पढ़ाई कर पाएंगे और साथ ही परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम यह जान लें कि हम यह कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बनाएंगे जिसमें आपको 14-16 घंटों की पढ़ाई ही करनी हो, न खाना न रिलैक्सिंग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सरल दिनचर्या के अनुसार एक साइंटिफिक टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारा सिविल सेवा का बेस्ट सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा रूटीन, एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। टाइम टेबल स्कूल और कॉलेज के टाइम टेबल से काफी ज्यादा डिफर रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर छात्र घर पर बैठकर ही सिविल सेवा की पढ़ाई करते हैं, या बहुत ही कम होते हैं जो कभी कोचिंग भी जाते होंगे, लेकिन इससे भी उनकी लाइफ में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है, यानी कोचिंग और फिर बस घर। तो यहाँ पर मैं एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहली न्यू प्लेयर, जो बस यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मैं इस साल सिविल सेवा की परीक्षा दूंगी या दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है ये नहीं पता, कहाँ से करना है ये भी नहीं पता। दूसरी कैटेगरी आती है ओल्ड प्लेयर्स। इस कैटेगरी में वह छात्र शामिल है जिन्होंने 11वीं में ही मन बना लिया था कि करनी है तो बस सिविल सेवा ही और आईएएस ही बनना है। मतलब यहाँ पूरी तरह से तैयारी है कि इनको आगे कैसे पढ़ाई करनी है। अब आती है तीसरी और लास्ट कैटेगरी, यानी सीजन्ड प्लेयर। यह वो महारत खिलाड़ी हैं जो 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और जिन्हें मालूम भी है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैटेगरी में शुमार, तो आप किस कैटेगरी में शुमार होते हैं हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वहीं अगर मैं सक्सेस रेशियो की बात करूं तो सीजन प्लेयर का सक्सेस रेट के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि यह कई बारी मात खा चुके हैं, इसलिए यह एक भी प्रयास नहीं छोड़ते। वहीं न्यू प्लेयर्स की बात की जाए तो अपने अलग ही फायदे हैं, यानी वह अपने मन मुताबिक किसी से भी सजेशंस ले सकते हैं और सबसे अहम बात कि उनके पास समय होता है कि वह अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग पब्लिकेशंस की बेस्ट पुस्तकों से अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। न्यू प्लेयर के पास सारे अटेम्प्ट्स भी बचे होते हैं, तो साइकोलॉजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग इन दी अदर पार्ट्स, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड तो हाथ में है ही, उसमें मैं क्लियर कर डालूंगा या कर डालूंगी। जहां तक कि ओल्ड प्लेयर्स की बात करूं तो वे पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी ही अपने कुछ इस तरह बनाई होती है कि उन्हें आगे कोई दिक्कत ही ना हो। वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर भी कंफ्यूज नहीं रहते। उनका स्कूल, टेक्स्ट बुक्स, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उन्होंने जनरल स्टडीज को ध्यान में रखकर ही अपनी पढ़ाई की होती है, इसलिए इनका सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा हाई होता है। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के मूल पर, यानी साइंटिफिक टाइम टेबल के बारे में। पहला है 6 से 8 घंटे की पढ़ाई बहुत जरूरी है, मगर पहले आप 3 से 4 घंटे से शुरुआत करें। धीरे धीरे इस टाइम टेबल को बढ़ाएं। अचानक आज से ही 8 घंटे अगर आप पढ़ने लगोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप थकावट महसूस करोगे और सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाओगे। प्रीलिम्स के ठीक 1 साल पहले तैयारी करना ठीक रहता है। जैसे इस बार प्रीलिम्स यदि जून में है तो आप अगर अपनी तैयारी पिछले जून से शुरू करोगे तो एनसीईआरटी, एनआईओएस, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स आपके बेसिक्स को मजबूत करते हैं। भले इनसे सवाल आए या ना आए, पर आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि आप जिस नदी में डूबे हो उसका पानी खारा है या मीठा। बाद में आपका कल्याण हाई क्वालिटी बुक्स को ही करने वाली है। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत या ऐसे ही हर सब्जेक्ट्स की हाई स्टैंडर्ड बुक्स जो अक्सर टॉपर्स भी रिकमेंड करते आए हैं। साथ ही अपने टाइम टेबल में अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ऐड करना ना भूलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपको आइडिया मिलता है। जनवरी से प्रीलिम्स एग्जाम के डेट
तक आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए। जो आपने पिछले 6 महीनों में पढ़ा है उसकी जांच भी तो जरूरी है। मॉक टेस्ट से आप कितने पानी में हो यह पता चलता है। मॉक टेस्ट के साथ साथ ऑप्शनल पेपर्स के टच में भी आप रह सकते हैं और जीएस के भी। यह पूरा महीना जनवरी से प्रीलिम्स तक आपका मॉक टेस्ट देने में रहना चाहिए। जीएस भी पढ़ सकते हो आप, साथ ही और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के संपर्क में भी आप रह सकते हो। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कितना पढूं, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढूं या एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके दूसरे पर जंप कब करूं। तो मेरी यहाँ पर आपको यही एडवाइस है कि आप एक दिन के लिए 2 सब्जेक्ट्स को चुनें, ताकि एक दिन में एक रात के टाइम पर सब्जेक्ट्स, इससे आपको बोरियत भी फील नहीं होगी। कोशिश करें कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट का मतलब यह नहीं कि आप बस उसकी रीडिंग करें, मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आप उसे ध्यान से पढ़ें, उसके मेन पॉइंट्स को मार्क करें और साथ ही उसके सारे नोट्स भी बनाएं। इससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों ब्रेक जरूर लें। यानी ब्रेक एक ऐसी चीज है जिसे हम हमेशा से खुद को रिलैक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी जब हम लगातार पढ़ते हैं तो हमें काफी ज्यादा बोरिंग फील होती है, बोरियत आती है, हमें नींद आने लगती है। लेकिन अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई के बीच कम से कम 5 घंटे का भी ब्रेक ले तो आपको काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील हो सकता है। और यह साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप ब्रेक लेने के बाद काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात कि अगर आप किसी भी अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़ें। यानी सिर्फ कागज रंगने से कुछ नहीं होगा। आप प्रीलिम्स देने वाले हो तो आप मॉक टेस्ट दें, आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। आप मेंस देने वाले हो तो ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो। और वहीं अगर आप इंटरव्यू देने वाले हो तो दिल्ली जाकर मॉक इंटरव्यूज ज्वाइन करें। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं कि प्री और मेंस में एक ही चीज कॉमन है और वह है जनरल स्टडीज। यूपीएससी को शुरू से जनरल स्टडीज पर बेस्ड एग्जाम ही माना गया है। हाँ, भले ही कांग्रेस के शासन में सिब्बल ने इसमें मैथ्स एंड एप्टीट्यूड डाल दिया, पर यूपीएससी की आत्मा जनरल स्टडीज अभी भी है। इसलिए आपके प्रिपरेशन के फर्स्ट स्टेज से ही जनरल स्टडीज पर आपका 80% फोकस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आप यदि 5 बजे उठकर पढ़ने की आदत डाल लो तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल ही कर ली है। सुबह उठने से आपको एक ताजगी का अनुभव होगा, एक काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग मूड आपको फील होगा, आपको शांति मिलेगी। जब सब घर पर सोए रहेंगे आपको पढ़ने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि सुबह में पढ़ने से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो यह था हमारा साइंटिफिक टाइम टेबल जिसे हम फॉलो करके सारा सिलेबस बड़े ही आसानी से बिना अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब किए कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप इन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आप हमारे साथ हमारी कुछ न्यूली अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।